हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज पावर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाई, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं सेंटेंसेज और हिंदी में इनको बोलते हैं वाक्य। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भाई? 5 प्रकार के। लेकिन वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वाक्य होता क्या है। शब्दों का समूह है जो सार्थक हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का जो समूह होता है सार्थक, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह है विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वाक्य। तो चलिए हम बात करते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा एसेटिव और डिक्लेटिव। साधारण कथन वाले वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी स्टेटमेंट और असंसन कथन अथवा अभिकथन का बोध हो। ठीक है, साधारण कथन वाले वाक्य जो नॉर्मल वाक्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? एसेटिव। द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है। दूसरा वाक्य हमारा द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तीसरा वाक्य हमारा द अर्थ मूव राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये भी बात सही है भाई। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ये कौन से वाक्य थे भाई? हमारे एसेटिव और डिक्लेटिव वाक्य। अब ये हम जानेंगे असर्टिव वाक्य होते हैं जो वो कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव जो वाक्य हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव कौन सा वाक्य होता है भाई? जिसे हम स्वीकार करते हैं, स्वीकारात्मक भी कहते हैं जिसे। और नेगेटिव कौन सा होता है? नकारात्मक, जिसमें हमारा वाक्य में नोट लगता है, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो हम बात करते हैं भाई अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, जो कि हमारा स्वीकारात्मक है। द सर्वेंट इज लॉयल टू हिज मास्टर। नौकर अपने मालिक के प्रति वफादार है। सेकंड वाक्य हमारा आई बोट दिस फ्लैट लास्ट मंथ। मैंने यह फ्लैट पिछले माह खरीदा। तीसरा वाक्य हमारा यू मे सिट हेयर नाउ। आप यहाँ बैठ सकते हैं। फोर्थ वाक्य हमारा मिस्टर गोयल टीचीज अस मैथमेटिक्स। श्री गोयल हमें गणित पढ़ाते हैं। ये कौन सा था भाई? हमारा एफर्मेटिव, जो कि स्वीकारात्मक थे, स्वीकार किए गए हैं कि भाई ये बात सच है। अगला है हमारा नेगेटिव, नकारात्मक। इन वाक्यों में किसी काम या बात के न होने का बोध होता है। भाई इस वाक्य में काम के होने मतलब किसी भी बात का न होने का बोध होता है। जैसे कि फर्स्ट वाक्य हमारा द सर्वेंट इज नॉट लॉयल टू हिज मास्टर। तो उसमें पहले वाक्य में क्या था भैया? अफर्मेटिव है कि द सर्वेंट इज लॉयल टू हिज मास्टर। नौकर अपने मालिक के प्रति वफादार है। और नेगेटिव में क्या हो गया भाई? द सर्वेंट इज नॉट लॉयल टू हिज मास्टर। नौकर अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं है। सेकंड वाक्य हमारा आई डिड नॉट बाय दिस फ्लैट लास्ट मंथ। मैंने यह फ्लैट पिछले माह नहीं खरीदा। तीसरा वाक्य भाई हमारा सम बर्ड्स वर नॉट सिटिंग ऑन द वेल। कुछ पक्षी दीवार पर नहीं बैठे थे। कुछ पक्षी दीवार पर नहीं बैठे थे। फोर्थ वाक्य हमारा यू मे नॉट सिट हेयर नाउ। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। अफर्मेटिव में क्या था? तुम यहाँ बैठ सकते हो। और नेगेटिव में क्या है? तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ये तो थे भाई हमारे असर्टिव के जो सेंटेंस था हमारा, उसके कुछ भाग थे। ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस थे वो 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सेकंड है हमारा इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक कहते हैं जिसके पीछे कड़छी का निशान होता है, वो हमारा प्रश्नवाचक होता है भाई। ऐसे वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई? पीछे वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम क्या सोचते हैं भाई? इसमें प्रश्न पूछा गया है। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? इसमें किसी से प्रश्न पूछा गया भाई कि तुम कहाँ रहते हो। वट इज योर फादर? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इसमें भी क्या पूछा गया? क्वेश्चन कि वट इज योर फादर? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? किसी से क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा है भाई हमारा विल यू गो टू सी द बुक फेयर? क्या तुम पुस्तक मेला देखने जाओगे?
क्या तुम पुस्तक मेला देखने जाओगे, किसी से क्वेश्चन किया इसमें भी। फोर्थ है हमारा डू यू प्ले एनी गेम, क्या तुम कोई खेल खेलते हो, क्या तुम कोई खेल खेलते हो। ये कौन सा हमारा हो गया भाई, किसी से क्वेश्चन करना, क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव। ऐसे वाक्य या तो प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक शब्दों से जैसे वेहर, वहन, वाई, हाउ, हु आदि से प्रारंभ होते हैं, मतलब शुरुआत होती है, या फिर सहायक क्रियाओं से जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, विल आदि से आरंभ होते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। उसके बाद है हमारा भाई इम्पेरेटिव, आज्ञार्थक, मतलब जिसमें आज्ञा हो। ऐसे वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना तथा उपदेश का भाव प्रकट होता है। ठीक है, इसमें किसका भाव प्रकट होता है भाई, आज्ञा का, आदेश का, किसी को आदेश दिया गया हो, किसी की आज्ञा का पालन करना हो, किसी से रिक्वेस्ट की गई हो। तीसरा वाक्य था हमारा, तीसरा सेंटेंस था भाई इम्पेरेटिव, जिसमें आज्ञा हो, आदेश हो, प्रार्थना, किसी से रिक्वेस्ट किया गया हो, ठीक है, या कोई उपदेश दिया गया हो, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहला वाक्य है हमारा गो देयर एंड सिट क्विकली, वहाँ जाओ और चुपचाप बैठ जाओ, मतलब वहाँ जाओ एवं चुपचाप बैठो। प्लीज़ लैंड मी यूर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, इससे रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज़। ऑलवेज रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, सदैव अपने बड़ों का आदर करो। फोर्थ है हमारा हैव मर्सी अपॉन द वीक्स, कमज़ोर पर दया करो, कमज़ोर लोग होते हैं जो, उन पर दया करो। ये क्या होता है भाई, भाव प्रकट। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, ऐसे वाक्य होते हैं जो उनमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू। नेक्स्ट वाक्य है भाई हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा ऑप्टेटिव, मतलब इच्छा बोधक, जिसमें इच्छा प्रकट की गई हो, अभिलाषा प्रकट, ठीक है, अभिलाषा बोधक, जिसमें अभिलाषा की गई हो, कोई भी किसी की भी इच्छा, कुछ भी इच्छा हो, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव। ऐसे वाक्य में किसी की इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद अथवा श्राप का बोध होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घजीवी हो, मतलब तुम्हारी आयु लंबी हो। मे यू सक्सेस, तुम्हें सफलता मिले, मे यू सक्सेस, तुम्हें सफलता मिले। मे गॉड कर्स हिम, भगवान उसे सजा दे। मे यू प्रोस्पर, तुम फलो फूलो। ऐसे वाक्यों के अनुप्रयोग होता है। उसके बाद हमारा भाई पांचवा वाक्य है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, जिसके पीछे विस्मयादिबोधक का निशान होता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मयादिबोधक। ऐसे वाक्यों में आश्चर्य, भय, दुख, विस्मय, दया, घृणा, करुणा आदि का बोध होता है, जैसे कि व्हाट ए हॉरिबल सेंस, कितना भयानक दृश्य था। व्हाट ए नाइस आइडिया, कितना बढ़िया। व्हाट इज सेम, कितने शर्म की बात है। ऐसे वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग होता है, कभी कभी अकेले। ये थी भाई हमारी आज का टॉपिक, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों के भेद कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और हिंदी में हमारे वाक्य। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।